अगर इंडिया मीडिया को देखें, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुने तो वहां पे पूरा अभी तक जंग का माहौल बनाया जा रहा है। आज रात जनूबी एशिया की फजाएं एक बार फिर गैर मामूली सरगर्मी की गवाह बनने जा रही हैं। भारत की 4 हसास तरीन रियासतें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर अचानक इमरजेंसी में जा रही हैं। मरकजी हुकूमत की हिदायत पे सिक्योरिटी और सिविल इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और आज रात इन इलाकों में बड़े पैमाने पर जंगी मशकें होने जा रही हैं। वेस्टर्न यूनियन हमें क्यों लड़ाना चाह रहा है? उनका क्या मुफाद है? उनका असला बिकता है। पहले तो वो ये सोचे कि उनके अपने राफेल कितने गिरे थे, वो अभी तक अपने राफेल नहीं काउंट कर सके। उन्हें ये बता दें कि वो 5 गिरे थे, 6 गिरे थे। वो अभी तक ये कह रहे हैं कि कभी कहते हैं 1 गिरा है, कभी कहते हैं 2 गिरे हैं, कभी कहते हैं गिरा ही नहीं है, कि ये लोग पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेंगे। ये भाई गाय का मूत्र पीने वाले लोग, ये गंदे लोग, ये कभी भी जाने जाते हैं। उन्होंने मजीद आज पाकिस्तान को धमकियां लगा दी हैं। एक दिन मोदी साहब धमकियां लगाते हैं, दूसरे दिन वो धमकी लगाते हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप नहीं बोलती। मैंने आपको कहा था एक बात कि पाकिस्तान की लीडरशिप कहेगी डायलॉग डायलॉग, अमन अमन। इंडिया कहेगा पाड़ लो, मार देंगे, छड़ांगे नहीं। आज वो कह रहे हैं कि जनाब आजाद कश्मीर भी पाकिस्तान से ले लेंगे, वो हमारी फैमिली है। मैं वो आपका हक तो, एवरीवन हैज ए राइट टू क्लेम करना तो हक है ना। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो कोशिशें करने लगे हैं राजनाथ सिंह साहब कि जनाब हमें आजाद कश्मीर चाहिए, हम लेने आएंगे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान वेलकम करेगा। अगर इंडिया आजाद कश्मीर को ले सकता है तो ले जाए आगे। सर, इंडिया अगर आजाद कश्मीर को ले सकता है तो ले ले। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बैनुल-अक़वामी इदारों को कहता है कि इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। इंडिया कहता है मैंने डायरेक्ट जाके पाकिस्तान से छीन लेना है कि आप हमला करके लेंगे। सो इट मींस ये लोगों का माहौल बनाया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ हमेशा लड़ना है, हमारी इनसे लड़ाई है। पाकिस्तान क्या कहता है? मुझे बैनुल-अक़वामी इदारों के पास जाना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जाना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस। कि भारत ने रूस से तेल खरीदा, मगरिब इस पे खुश नहीं है। भारत न्यूट्रल रहा यूक्रेन और रूस के मामले में, मगरिब इससे खुश नहीं है। भारत ने कनाडा में कत्लो गारत करवाई अपने एजेंटों के जरिए, मगरिब उससे खुश नहीं है। लेकिन भारत ने बहुत अग्रेसिव सफारतकारी शुरू कर दी है और भारत बहुत जल्द जो उसने ग्राउंड लूज किया है वो गेन कर लेगा। ये मैं आपको भी बता रहा हूं एडवांस में। तो जर्नैल अगर टांग पे टांग रख के बैठ गए हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। किसी ने बड़ी प्यारी पोस्ट की थी जो मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। इसमें एक चीज है जिससे मैं अग्री नहीं करता, लेकिन बाय एंड लार्ज ये दुरुस्त है। पोस्ट यूं है कि दोबारा नोट फरमा लें, पानी बंद करवाया, 50 से ज्यादा शहरी और दर्जन से ज्यादा फौजी एहलकार जान से गए। 22 शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। एयर बेस पर खड़े जहाज तबाह हुए। ऑब्वियसली एक जहाज को कहते हैं नुकसान पहुंचा, लेकिन कह सकते हैं कि तबाह हुए। दारुल हुकूमत समेत हर अहम शहर को भारत ने मिसाइल मारकर टेस्ट कर लिया ताकि अगली दफा अगर हल्का फुल्का एटमी मसाला भरकर मारना हो तो कहां कहां मारा जाए। ये सब कुछ होने के बावजूद अगर आसिम मुनीर और इसके टाउट 21 रोजा जश्न मना रहे हैं तो समझ जाएं कि उनके नजदीक शिकस्त और फतह, गैरत और बेशर्मी एक ही शय के 2 नाम है। पाकिस्तान को झटका लगा है कश्मीर के मोर्चे पर। यह पाकिस्तान की एक बड़ी हार भी है। भारत ने पाकिस्तान की 6 से 10 मई के दरमियान दवाई की है। उसके बाद कई देश अब चुप्पी साधे बैठे हैं। हालांकि इनमें से कुछ भारत के दुश्मन हैं और कुछ दोस्त भी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत से पिटाई के बाद भागे भागे पहले तुर्की पहुंचे। तुर्की के बाद वो पहुंचते हैं ईरान और फिर अजरबैजान। तुर्की में